नमस्कार। बहुत सारे बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर, कक्षा 12 करने के बाद 12th क्लास करने के बाद हम टीचर बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो कक्षा 12 के बाद टीचिंग प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए ये जानकारी जो आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, 12th क्लास करने के बाद चाहे आपने साइंस में, कॉमर्स में या ह्यूमैनिटीज़ में वोकेशनल सब्जेक्ट्स के साथ ही 12th किया हो, तो भी आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ, कैसे, इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। डिटेल में समझने का प्रयास कीजिएगा। बेटा, हमारे यहाँ एक संस्था है जिसे हम NCERT यानी कि NCERT के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके 5 रीजनल सेंटर हैं, जिनमें रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE इन्हें कहा जाता है। ये 5 जगह हैं। अजमेर में है बेटा, दूसरा भोपाल में है, तीसरा भुवनेश्वर में है, चौथा मैसूर में है और 5वां शिलोंग में है। ये 5 रीजन हैं जो हमारे देश को कवर करते हैं और ये NCERT की बॉडी है। यहाँ एक बहुत शानदार कोर्स आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपने 12th आर्ट साइड में की है या साइंस में की है या किसी भी विंग से आपने किया है, तो आप BA BEd जो हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें आप दाखिला ले सकते हैं। BA BEd, इसी तरह BSc BEd ये भी एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। और कई बार ऐसा भी मुझे अभी कुछ दिन पहले एक आदरणीय प्रोफेसर साहब से मेरी बात हो रही थी NCERT के, उन्होंने कहा कई बार दिल्ली का कोटा इन रीजनल सेंटर्स में खाली जाता है। तो जो बच्चे अपना विचार BA करके BEd करना चाहते हैं या BSc करके BEd करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत शानदार ऑप्शन है। वो BA BEd और BSc BEd रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर से भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूर और शिलोंग, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिनको भी मन है वो इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने ही स्टेट में, तो हर स्टेट में बेटा एक बॉडी है जिसे हम जानते हैं SCERT, जिसे हम समझते हैं उसका फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERT। इसका मुख्यालय दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में बेटा, और हर राज्य में उसकी राजधानी में आपको SCERT मिलेगी। वहाँ 12th के बाद वो लोग ऑप्शन देते हैं जिसमें आप DLED कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये बहुत अच्छा डिप्लोमा है बेटा। 12th के बाद हर स्टेट में इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित होती है। कुछ जगह आज भी ऐसा है बेटा कि मेरिट से एडमिशन होते हैं, कुछ जगह टेस्ट होता है। तो जहाँ टेस्ट है वहाँ आप 12th के बाद टेस्ट के लिए अपीयर हो जाइए, और जहाँ मेरिट है वहाँ 12th के रिजल्ट के बाद आप अप्लाई कीजिए, मेरिट से आपका एडमिशन होगा। तो सब बच्चे ध्यान देंगे, 12वीं कक्षा करने के बाद अगर आपके मन में अध्यापक बनने का है और आप प्राइमरी अध्यापक बनना चाहते हैं, तो SCERT का कोर्स 12th करने के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक बने, यानी कि वो अध्यापक जो 6ठी से 10वीं तक पढ़ाते हैं, तो आपको BA करना होगा और उसके बाद BEd करना होगा। और उसके लिए मैंने जो इंटीग्रेटेड कोर्स बता दिया है, BA BEd BSc BEd। तो मेरी आशा और उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अभी जैसे ही आपकी परीक्षाएं खत्म होंगी, उसके बाद लगभग सभी स्टेट्स में SCERT अपने विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट देता है अखबारों में, और ब्रोशर निकालता है, और उसके बाद वो बताता है कि किस तरह वो एडमिशन प्रोसेस अपनाएंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और ले सकते हैं, हर SCERT की वेबसाइट है। आप उस स्टेट में SCERT की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पूरा प्रोसीजर है, उसे फॉलो कीजिए। जल्दी ही मैं एक वीडियो आपको भेजूंगा। जैसे ही ऐड आता है तो उस ऐड में किस किस तरह का पालन आपको करना है और कैसे आप इस एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, इस पर हम विचार करेंगे, और वो वीडियो मैं आप तक भेजूंगा। अभी कुछ और वीडियो मैं लगातार आपको भेजूंगा। कक्षा 12 करने के बाद अदर देन टीचिंग और कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं, तो हमसे जुड़े रहिए और इन वीडियो का पूरा फायदा उठाइए। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है बेटा।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।